हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ को लेकर के। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन 5 एपी, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, एक्सरसाइज 5.1 है ना। और आज का जो वीडियो बनेगा वो पार्ट 3 का वीडियो बनेगा। आज का जो वीडियो बनेगा वो पार्ट 3 का वीडियो बनेगा। सभी बच्चे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर हम लोग आज बनाने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन बना लिया था। तो कहाँ तक बना लिया था क्वेश्चन, बाबू बताओ तो। 3, शायद 3 तक हम लोगों ने बना लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 का 4 देखेंगे। 4 का 4 क्वेश्चन क्या कहता है। 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। सभी बच्चे ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ बनाएंगे, क्योंकि 1 2 3 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। अब यहाँ पे जो है 4 का 4 यानी कि 4 का 1 2 3 भी हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। तो 4 का 4 हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है पहले मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है -10, फिर है -6, फिर है -2 और फिर क्या है 2 डॉट डॉट डॉट। और यही दिया हुआ है और कह रहा है कि आपको बताना है कि क्या यह एपी में है। मतलब ये जो संख्या दी गई है, ये जो लिस्ट दिया गया है, संख्याओं की जो सूची दी गई है, क्या यह एपी में है। यदि यह एपी में है तो इसके सारवंतर ज्ञात कीजिए और अगला 3 पद लिखिए। यही क्वेश्चन कह रहा है। और एपी में नहीं है तो फिर लिख दीजिए एपी में नहीं है। तो कैसे जांच करेंगे कि कोई भी संख्या एपी में होती है या नहीं होती है। तो आपको सारवंतर निकालना है। क्या निकालना है बच्चा? सारवंतर। मतलब सबके बीच का क्या निकाल लेना है? अंतर। सबके बीच का कितना कितना का अंतर है, कितना कितना का डिफरेंस है ना। सबके बीच का अंतर निकाल लो। मतलब कम से कम दो संख्याओं के बीच का अंतर निकाल लो। और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर यदि समान हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि यह एपी में है। तो कैसे इसको बनाएंगे हम लोग? तो चलिए, अंतर को क्या बोलते हैं? सारवंतर। और सारवंतर को हम लोग डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी। तो चलो पहला डी निकाल लो, D1। D1 निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 कितना है? -6। और यहाँ क्या है? माइनस। A1 कितना है? -10। कैसे पता करेंगे? क्योंकि ये पहला पद तो A1, ये दूसरा पद तो ये A2, ये तीसरा पद तो इसको A3 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? A4, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे -6, माइनस और माइनस क्या हो गया? +10। माइनस प्लस क्या होता है? घटता है। यानी 10 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 4, प्लस में बचेगा। फिर अगला क्या निकालो? D2। D2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A3 माइनस A2, ठीक है। मतलब किसी भी दो को ले लो आप, किसी भी दो। मान लो मैंने यही दोनों को लिया तो दूसरे में से पहले को घटाना। तो ये दोनों में देखो, ये A1, ये A2, A3, मतलब हमने A2 और A3 को लिया। तो दोनों में पहला दूसरा कौन है? A3 है ना। A3 और पहला कौन है? ये दोनों में A2 है ना। तो इसीलिए इसको ऐसे घटा देंगे। A3 कितना है? फिर यहाँ क्या है? फिर फॉर्मूला में A2 कितना है? -6। मतलब -2 माइनस माइनस क्या? +6। देख लो, माइनस प्लस घटता है, कितना हो जाएगा बताओ? 4। कितना हो जाएगा? 4। 6 में से 2 घट गया, 4 बचा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ D1 और D2 देखो, दोनों में क्या आ गया? 4 4। क्या आ गया? 4 4। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सारवंतर समान है। यानी D1 बराबर है क्या? D2। इसीलिए इसीलिए यह एपी में है। ये एपी में है। ये संख्याएं एपी में है। यह एपी में है। अगर ये एपी में है तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? आपको क्या ज्ञात करना है बताइए? सारवंतर। क्या निकालना है? तो बता दो, सारवंतर कितना निकाल के लाए हो तुम? 4। सारवंतर 4। और कह रहा है कि सारवंतर तो निकालिए ही, साथ में क्या निकालिए? अगला 3 पद। अगला 3 पद। चलो अगला 3 पद ले लेते हैं। यानी कहाँ तक है? A1 है। देखो यहाँ ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4। A4 के बाद क्या आएगा? A5 के बाद A6 के बाद। तो अगला 3 पद, यहाँ से बाद से आगे का 3 पद हमको लेना है। तो A5 हमने ले लिया, A6 ले लिया, A7 ले लिया। तो अब क्या करना होगा? अब इसका फॉर्मूला लगाना होगा। तो A5 का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? A4 D। तो A4 कितना है बता दो मेरे बच्चे? A4 है 2। और इसमें जोड़ दो किसको? D को। D कितना है? 4। कितना हो गया? 6। A5 कितना निकल गया?
6, मतलब पांचवा पद कितना निकल गया एपी का 6। A6 कैसे निकलेगा A5 प्लस, मतलब एक घटा करके, है ना। पांचवा पद में अगर हम बी जोड़ते हैं, सार्वंतर जोड़ते हैं, तो A6 निकलेगा, यानी छठा पद निकलेगा। तो A5 कितना है, कोई बता सकते हो मुझे? देखो A5 कितना निकाल कर लाया है 6, और डी कितना है 4, तो 6 4 कितना हो गया 10। A7 निकालने का फॉर्मूला, A7 निकालने का फॉर्मूला, एक घटा दो A6 प्लस डी। A6 कितना निकल कर आया है 10 में से किसको जोड़ दो 4 को जोड़ दो, तो क्या निकल गया 14 निकल गया। और यही आपका क्या है फाइनली आंसर है ना। तो देख लो ये ऐसे बना लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पांचवा क्वेश्चन है और कह रहा है कि आपको जांच करके बताना होगा कि क्या यह एपी में है या नहीं है। यदि यह एपी में होगा तो इसका सार्वंतर निकालना होगा और अगला 3 पद निकालना होगा, और अगर एपी में नहीं होगा तो कोई बात नहीं, है ना, उसको वहीं छोड़ देना है। तो चलो हल कर लेंगे। तो हल करने के देखो बाबू, एपी में है कि नहीं है इसके लिए हमको सार्वंतर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबके बीच का अंतर, कम से कम कितना अंतर निकालना होगा 2 अंतर। चलो डी निकाल लो। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 3 प्लस √2, और यहाँ क्या है माइनस। A1 कितना है 3 है, कोई दिक्कत? देखो बाबू 3 है यहाँ माइनस में, और 3 यहाँ क्या चीज में है, दोनों सेम सेम है, और प्लस माइनस है, तो ये क्या हो गया कट गया। तो क्या बच गया √2। क्या बच गया, मतलब डी कितना आया, सार्वंतर कितना आया √2, मतलब ये दोनों के बीच का अंतर कितना है √2। फिर से एक सार्वंतर और निकालो, तो 2 सार्वंतर निकालेंगे, तो इसको सार्वंतर नंबर 1 कह देंगे, इसको सार्वंतर नंबर 2 कह देंगे। और वैसे ही सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी 2 को लेकर के घटा दो, किसी भी 2 को लेकर के घटा दो, है ना। दूसरे में पहले को घटाना, जैसे मान लो हमने जब ये दोनों को लिया तो पहले इसको रखा, बाद में इसको रखा, ठीक है, और ऐसे घटा दिया। फिर अगर मैं ये दोनों को लूंगा तो पहले इसे रखूंगा, फिर बाद में इसे रखूंगा, ठीक है, उसके बाद घटा दूंगा। तो ये A3 है, A3 माइनस क्या होगा A2। तो A3 कितना है 3 प्लस 2√2, ठीक है जी। फिर यहाँ क्या है माइनस A2 कितना है 3 प्लस 2√2, मतलब देख लो यहाँ 2 पद हैं, यहाँ कितने पद हैं 3 भी हैं और √2 भी हैं। और यहाँ पे अगर माइनस रहे और 2 पद एक साथ आए तो उसको क्या चीज में रखते हैं ब्रैकेट में। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, कभी भी अगर माइनस रहे और हमें 2 पद लिखना पड़े माइनस के बाद, एक पद और एक पद 2 पद, तो हमेशा उसको क्या चीज में रखेंगे ब्रैकेट में। क्यों रखेंगे, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा। माइनस कहाँ जाएगा बताओ अंदर। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ 3 प्लस 2√2, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, माइनस और प्लस क्या होगा -√2। अब देख लो, अब यहाँ पे कुछ तुम लोगों को दिख रहा है, अब तुम लोगों को कुछ दिख रहा है 3 क्या चीज में, और ये 3 क्या चीज में माइनस में। तो 3 प्लस में 3 माइनस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखो √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ के ठो है एक ठो, और √2 यहाँ के ठो है 2 ठो, ये दोनों भी कॉमन पद है, एक जैसा है, दोनों दोनों में √2 है। तो √2 यहाँ 2 ठो और √2 यहाँ एक ठो, एक है प्लस में एक है, तो प्लस माइनस क्या होगा घटेगा, यानी 2√2 में एक √2 घट जाएगा, तो क्या बचेगा 1√2। एक को नहीं लिखते हैं, मतलब क्या बचेगा केवल √2। समझ में आया कैसे ये हुआ काम। तो 2√2 में 1√2 घट जाएगा, प्लस माइनस घटता है तो √2। देख लो पहला सार्वंतर भी √2 आया, दूसरा सार्वंतर भी क्या आया √2 आया। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, दिख रहा है, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि D1 बराबर है क्या D2, यानी पहला सार्वंतर बराबर है क्या दूसरा सार्वंतर। इसीलिए ये एपी बनाती है, ये संख्याएं क्या बनाती है बताओ एपी बनाती है। अगर ये एपी बनाती है तो आपको क्या लिखना होगा बताओ, इसका क्या लिखना होगा सार्वंतर। सार्वंतर को क्या बोलते हैं डी, और डी कितना निकल के आया देख लो, कोई भी डी ले लो, सब √2, कितना √2। अब कह रहा है अगला 3 पद लिखे, तो कितना पद तक लिखा हुआ है 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, यानी A1 है A2 है A3 है A4 है। अब हमें क्या लेना पड़ेगा A5 A6 A7, A5 A6 A7। A5 का फॉर्मूला क्या होगा A4 प्लस डी, एक कम करके। तो A4 कितना है कोई बता सकते हो मुझे A4 कितना है,
3+3√2, इसमें किसको जोड़ दो, डी कितना है √2, चलो जोड़ दो, क्या हो जाएगा बताओ। देखो √2 और कहीं √2 है, देखो यहाँ √2 है, ये दोनों कॉमन पद है, यहाँ √2 एक ठो, यहाँ √2 तीन ठो, यहाँ 3 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4√2, क्योंकि √2 यहाँ 3 ठो है और यहाँ कितने हैं, कितना है एक है, यहाँ 3 है, तो 3 और एक कितना 4√2, और ये 3 अलग रहेगा, ये मत कर देना 3 और 4 साथ मत कर देना, ठीक है, ये नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास √2 नहीं है, केवल √2 इसके पास है, इसीलिए ये अलग रहेगा और ये क्या रहेगा अलग, ये दोनों जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके पास √2 नहीं है। जिसके पास जो रहता है ना कॉमन, कॉमन उसी के साथ जोड़ घटाव होता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो ये दोनों कॉमन है, कॉमन मतलब यहाँ भी √2 यहाँ भी √2, जो चीजें दोनों के पास हो एक जैसी उसी के साथ जोड़ होता है और घटाव होता है। चलिए इतना समझ में आया होगा। A6 निकालने का फॉर्मूला A5+D, A5 कितना है बता दो, A5 कितना है 3+4√2, फिर प्लस D कितना है D √2, तो बता दो, देखो यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 यहाँ 4 ठो यहाँ एक ठो, ये 3 तो 3 ही रह जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5√2। अब क्या निकाल लेंगे A7, क्या निकाल लेंगे बताओ A7 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A6+D, A6 कितना है 3 प्लस, देख लो A6 बराबर, देख लो A6 बराबर 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 कितना है 3+5√2, इसमें किसको जोड़ देंगे D यानी D देखो कितना है √2, जोड़ दो तो बाबू √2 और √2 ये दोनों कॉमन है, यानी कि √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी, √2 यहाँ 5 है और √2 यहाँ 1 है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6√2 प्लस क्या यहाँ लिख देंगे 3, तो यही आपका क्या आ गया फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लो। चलो देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 6 है, फिर कह रहा है कि इसको जांच कीजिए क्या यह एपी में है, यदि ये एपी में है तो इसको आगे बढ़ाइए। तो चलो D1 निकाल लो, पहला डी मतलब सार्वंतर डी निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A2 कितना है, इसको A1 इसको A2 इसको A3 इसको A4, यानी पहला पद दूसरा पद तीसरा पद और चौथा पद, पहला पद को A1 बोलते हैं, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3 और चौथे पद को A4, ऐसे ही पांचवें पद को A5, ऐसे ही 100वें पद को A100 ऐसे करके। ठीक है, तो A2 कितना है दूसरे नंबर पे क्या है 0.22 माइनस क्या है बाबू बताओ 0.2, अब 0.22 में 0.2 को घटा दो, कैसे घटाओगे तो देख लो यहाँ 0.22 है और यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट को पॉइंट के सामने रखना, पॉइंट के इधर क्या है 0 और पॉइंट के उधर क्या है, तो ये दो पॉइंट के जस्ट बाद है, तो पॉइंट के जस्ट बाद रखना, ये नहीं कि यहाँ रख देना, ऐसा नहीं करना है, ये पॉइंट के बाद जस्ट 2 है तो यहाँ रख दो यहाँ। अब इसको क्या कर दो घटा दो, तो 2 में से देखो यहाँ अगर यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 4 लिख सकते हो अपने मन से 0, अब घटा दो 2 में 0 गया 2, 2 में 2 गया 0, यहाँ पॉइंट 0 में 0 गया, कितना आ गया 0.02, तो इसको घटा के क्या लिख सकते हैं 0.02 ऐसा लिख सकते हैं। चलो D1 निकल गया, अब D2 निकाल लो, तो D2 निकालने का फॉर्मूला A3 माइनस A2, A3 कितना है 0.222 माइनस A2 कितना है 0.22, अब इसमें इसको घटा दो, कैसे घटाओगे तो लिख लो 0.222, अब इस पॉइंट को इसी पॉइंट के सामने रखना, जोड़ घटाओ हमेशा पॉइंट को पॉइंट के सामने रख के करना है, पॉइंट के इधर जो अंक है उसको इधर रख देना, पॉइंट के उधर जो अंक है उसको उधर रखना और सिंपल जोड़ घटाव कर देना है। देख लो यहाँ पॉइंट है, मैंने यहाँ पॉइंट रखा, पॉइंट के इधर 0 है तो मैंने यहाँ 0 रख दिया, फिर पॉइंट के उधर क्या है 2 है, यानी कि जस्ट पॉइंट के बाद है, जस्ट पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट के बाद ही आपको लेना है 2, अब यहाँ कुछ नहीं है क्योंकि 2 ही 2 है, तो यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा, तो यहाँ क्या ले सकते हैं 0, अब घटा दो, 2 में से 0 घटा 2 में से 2 गया 2 में से 2 गया 0, यहाँ पॉइंट लगा दो, 0 में से 0 गया 0, कितना आ गया बताओ 0.002। चलो अब हम लोग निकाल लिए हैं D1 और D2, आप लोग गौर से देखिए D1 और D2 क्या बराबर है, D1 आया 0.02 और D2 आया 0.002, देख लो ये अलग है और ये क्या है अलग है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब ये दोनों आपस में अगर बराबर नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि D1 बराबर नहीं है क्या D2, मतलब सार्वंतर दोनों बराबर नहीं है, मतलब इसके बीच का अंतर समान नहीं है, और जब इसके बीच का अंतर समान नहीं है
तो यह एपी में नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं बनाती है, यह एपी नहीं बनाती है। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, अब ये इतना ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 बताओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 0 कॉमा -4 कॉमा -8 कॉमा -12 डॉट डॉट डॉट। चलो इसको देखो, क्या यह एपी में है? तो इसको जांच करना होगा, सारवंतर निकाल लो सबसे पहले। हल d1 निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1। a2 कितना है? -4। फिर यहाँ माइनस a1 कितना है? 0। -4 और -0 कितना हो जाएगा? -4। 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो -4। d2 निकाल लो। d2 निकालने का फॉर्मूला a3 माइनस a2। a3 कितना है? -8। फिर यहाँ क्या है? माइनस। फिर a2 कितना है? जब कभी भी माइनस आ जाए और माइनस के बाद अगर हमें कुछ लिखना हो तो उसको हमेशा क्या चीज में लिखना है? ब्रैकेट में। ठीक है, माइनस के बाद अगर कुछ लिखना हो तो हमेशा ब्रैकेट में। a2 कितना है? a2 है -4। a1 a2 a3 a4 ऐसे करके -4। अब यहाँ माइनस माइनस और माइनस देखो, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +4। अब देखो 8 है माइनस में, 4 है प्लस में, तो घटेगा। माइनस प्लस हमेशा क्या होता है? घटता है। तो छोटा में बड़ा नहीं घटता है, बड़ा में छोटा घटता है। तो 8 में से 4 घटा दो, कितना बचेगा? 4। अब बड़ा में से अगर छोटा घटा है तो बड़ा वाला का चिन्ह देख लो क्या चीज में है, तो बस यहाँ चिन्ह बिठा दो माइनस में। कभी भी कभी भी छोटा में बड़ा नहीं घटता, हमेशा बड़ा में छोटा घटता है और बड़ा का चिन्ह उतरता है। ठीक है, बस इस बात को ध्यान रखना। अब देखो d1 कितना आया? -4। d2 कितना आया? -4। कहने का मतलब है कि d1 बराबर हो गया क्या बाबू? d2 का। सारवंतर आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। इसलिए यह यह एपी बनाती है, यह संख्या एपी बनाती है, ऐसे करके। ठीक है, अगर यह एपी बनाती है तो आपको क्या लिखना है? अगर एपी बनाती है तो क्वेश्चन कह रहा है अगर एपी में है तो आप सारवंतर लिखिए। क्या लिखिए? और अगला 3 पद लिखिए। तो सारवंतर क्या हो जाएगा बताओ? सारवंतर को डी बोलते हैं, छोटी डी। सारवंतर क्या हो जाएगा? देखो डी निकाल कर हम लोग लाए हुए हैं -4। अब कह रहे हैं अगला 3 पद लिखिए। अगला 3 पद मतलब कितना पद दिया हुआ है? a1 a2 a3 a4, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो हमें लिखना है 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद, यानी अगला 3 पद लिख लेना है। तो a5 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a4 + d। a4 कितना है? a4 कितना है? -12। फिर यहाँ प्लस, और d कितना है? -4। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, सभी बच्चे गौर से देखो। -12 और प्लस माइनस क्या होगा? -4। तो माइनस माइनस जुड़ता है, क्या होता है? जुड़ता है। तो कितना हो जाएगा? -16, है ना। और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। फिर क्या लिखेंगे? बोलो बच्चा। a6। फॉर्मूला a5 + d। a5 कितना निकाल कर लाए हैं? प्लस d कितना है? -4। तो -16 प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कितना हो जाएगा? -20। फिर a7, a7 कितना? a6 + d। a6 कितना है? -20 प्लस d का मान -4, यानी -20 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस 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 जुटता है, तो 20 और 4 24, -24। और ये आपका आ गया फाइनली आंसर। तो क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 7वां क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यह बताइए कि एपी में है या नहीं। यदि एपी में है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और क्या निकालिए? हाँ, अगले 3 पद। तो चलिए हल। तो हल निकालेंगे, सबसे पहले तो सारवंतर निकाल लेंगे। 2 सारवंतर कम से कम निकालेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना है। अगर दोनों के बीच का अंतर समान आ गया तो ये एपी में है। ठीक है, तो d1 निकाल लीजिए और एक जगह क्या निकाल लीजिए? d2। d1 कितना होगा? फॉर्मूला a2 - a1। a2 कितना है? देखो ये a1 a2 a3 a4, तो दूसरे जगह में जो लिखा हुआ है उसको a2 बोलेंगे, यानी -1/2। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, और माइनस के बाद ब्रैकेट लगा देना है। a1 कितना है? -1/2, यानी -1/2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1/2।
तो 1/2 माइनस में 1/2 प्लस में कट गया, क्या बचा? क्या बचा? जीरो। माइनस प्लस जब कटता है तो जीरो बचता है। फिर क्या लिखेंगे? D2 निकालने का फॉर्मूला A3 माइनस A2। A3 कितना है? -1/2, फिर से माइनस, फिर यहाँ लगा दो ब्रैकेट, क्योंकि माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगता है। A2 कितना है? -1/2। -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि प्लस होता है 1/2। देखो ये दोनों सेम सेम है, और मैं एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या हो जाएगा? कार्बंतर देखो क्या आ गया? समान आ गया। D1 और D2 देखो, जीरो और जीरो आ गया ना दोनों जगह। देख लो सभी बच्चे, यहाँ भी जीरो आ गया और यहाँ भी क्या आ गया? जीरो आ गया। ठीक है, कार्बंतर क्या है? एक जैसा है, कार्बंतर एक जैसा है। यानी चूंकि D1 बराबर हो गया क्या? D2 का, इसीलिए यह संख्याएं क्या बनाती है? एपी बनाती है। अगर यह संख्याएं एपी बनाती, कौन सी संख्या? देखो ये जो संख्या ऊपर दी गई है वो ये एपी में है। यदि ये संख्याएं एपी बनाती है तो इसका सारवंतर क्या हो जाएगा? बोलो। सारवंतर यानी डी कितना निकला है बता दो? जीरो निकला है। यदि डी जीरो निकला है तो अगला 3 पद निकाल लो, यानी 4 पद दिया हुआ है, 5, 6, 7। तो F5 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? F4 प्लस डी। F4 कितना है? -1/2। इसमें जोड़ दो जीरो को, तो क्या हो जाएगा? जीरो को जोड़ो घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलो अब A6 निकाल लो। A6 निकालने का फॉर्मूला A5 प्लस A5 कितना है? -1/2। इसमें जीरो को जोड़ दो, क्या आ जाएगा? -1/2। A7 निकाल लो, बोलो। A6 प्लस डी। A6 कितना है? -1/2 प्लस क्या? जीरो, जोड़ दो, और ये आपका क्या आ गया? आंसर। चलिए इसका 8वां क्वेश्चन क्या है, देखो सभी बच्चे। अच्छा 9वां क्वेश्चन होगा ना? ओके, 9वां क्वेश्चन क्या है बता दो? 1,3,9,27 डॉट डॉट डॉट। देखो बच्चा, इसको बताना है कि ये एपी में है कि नहीं। सिंपल है, एपी में है कि नहीं है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? डी। मतलब कम से कम दो डी निकालेंगे। कितने डी निकालेंगे? 2 डी, है ना? 2 बार डी निकालेंगे। तो डी निकालने का फॉर्मूला, और पहला डी को बोल देंगे D1 और दूसरा डी को बोल देंगे D2। अगर मान लो हमको तीसरा डी निकालना हो तो D3, है ना? लेकिन सब डी आपस में समान होना चाहिए, तभी वो एपी में होगा। तो A2 माइनस A1। A2 कितना है? 3। 3 माइनस कितना? यहाँ लिख देता हूँ, 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। चलो D2 निकालने का फॉर्मूला A3 माइनस A2। A3 कितना है? 9, और A2 कितना है? कौन गप कर रहा है? 3। 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6। D1 2 और D2 6। क्या दोनों डी समान है? क्या दोनों डी समान है? समान नहीं है। मतलब सारवंतर समान, मतलब इसके बीच का अंतर समान नहीं। देखो एक के बाद आया दो, दो के बाद ही आना चाहिए था दो, लेकिन क्या आ गया? 6, है ना? अब देखो यहाँ कितना आ गया? 18। कितना आ गया? 18। तो 18 या हाँ 18। तो इस प्रकार से देखो इसके बीच का अंतर समान नहीं है, यानी कि D1 बराबर नहीं है क्या बाबू? D2। क्योंकि इसलिए यह संख्याएं एपी नहीं बनाती है, यह संख्याएं एपी नहीं बनाती है। समझ में आ रही है बातें? सिंपल है ये सब चीजें। चलो ठीक है, देख लो इसको। चलो सभी बच्चे देखो, अब क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। 4 का ही 10 हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, 4 का ही 10 क्या रहा कि बताइए ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो इसका सारवंतर निकालिए, और क्या निकालिए? अगले 3 पद। तो चलो सबसे पहले हल लिखेंगे और डी निकाल लो, फिर से 2 बार डी निकालो। तो डी निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 कितना है? 2A, और A1 कितना है? A। 2A में A के घट जाएगा, कितना बचेगा? A के। फिर निकाल लो D1 ये D2। A3 माइनस A2। A3 कितना है? 3A, मतलब तीसरे नंबर पे यही है। दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है? 2A, यानी 3A में 2A घट जाएगा तो क्या बचेगा? 1A। एक नहीं लिखते तो केवल क्या? A। ठीक है, यानी देखो सारवंतर क्या आया? क्योंकि D1 बराबर है क्या? D2, इसीलिए ये संख्याएं एपी में है या एपी बनाती है। चलिए, तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
तो अगर ये एपी बनाती है तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या निकालिए आप लोग, सार्वंतर। सार्वंतर को क्या बोलते हैं, डी, और डी कितना आया है ए। फिर क्या बोल रहा है अगला तीन पद, तो अगला तीन पद क्या हो जाएगा, A5 A6 A7, यही होगा। A5 निकालने का फॉर्मूला A4 प्लस डी, A4 कितना है 4A और डी कितना है ए, यानी 4A में डी जोड़ेंगे तो 5 पे हो जाएगा, यानी ए, डी का वैल्यू ए है इसीलिए। A6 का वैल्यू बता दो, A5 प्लस डी, A5 कितना निकला है 5A और डी का मान बता दो ए, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, A6 प्लस डी कितना हो जाएगा बताओ, 6A प्लस ए बराबर कितना 7 है। क्या ये बातें क्लियर हुई तुम लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बता दो, 11 नंबर क्वेश्चन। ए कॉमा ए का स्क्वायर कॉमा ए पर पावर 3 कॉमा ए पर पावर 4 डॉट डॉट डॉट, और क्या रहा कि बताइए यह एपी में है या नहीं। तो इसको जांच करना है, जांच कर लेते हैं। हल क्या निकालेंगे, d1, d1 निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1, a2 कितना है a का स्क्वायर माइनस a1 कितना है a। अब देखो बाबू, ये दोनों के बीच कुछ कॉमन हो रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर में ए को घटाना है, तो दोनों के बीच कुछ कॉमन हो रहा है। कॉमन का मतलब दोनों जगह क्या है, ए है, ए है, तो ए को कॉमन कर लो, तो एक ए यहाँ से बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, एक तो ए माइनस ए, तो यहाँ से बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, बोलो ना, भागा लगा देते हैं, कुछ नहीं बचा तो एक, यानी कि d1 कितना निकला a इंटू ए माइनस 1। आपको d2 निकाल लेना है, a3 माइनस a2, a3 कितना है a3, देखो a3 कितना है a पर पावर 3 और a2 कितना है a का स्क्वायर, दोनों के बीच क्या कॉमन हो रहा है, a, बढ़िया से बताओ दिक्कत। अरे यहाँ एक ठो है 3 ठो, और यहाँ एक है 2 ठो, तो दोनों में कितना कॉमन हो रहा है, दो दो कॉमन हो रहा है कि नहीं, यानी कि ए का स्क्वायर कॉमन हो रहा है, क्या हो रहा है ए का स्क्वायर कॉमन, यानी कि 2 ठो ए यहाँ से निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा, एक ठो ए है ना, और यहाँ पे क्या माइनस, अब ये दोनों ए हो गया बाहर, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा एक ए। अब देखो अभी d1 कितना आया ए इंटू ए माइनस 1, और d2 कितना आया, ये देखो ए माइनस वन मिल रहा है, लेकिन यहाँ ए है और यहाँ ए का स्क्वायर है, क्या मिल रहा है, सार्वंतर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, सार्वंतर नहीं मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि d1 बराबर नहीं है क्या, इसीलिए यह एपी में नहीं है ना, यहाँ हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बता दो, कितना नंबर 12, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कितना है √2 कॉमा √8 कॉमा √18 कॉमा √32 डॉट 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 डॉट, कह रहा बताइए यह एपी में होगा या नहीं होगा। सभी बच्चे गौर से देखिएगा ये सब क्वेश्चन। चलो हल निकालो, हल निकालने के लिए सबसे पहले जो है आप d1 निकालो, d1 निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1, a2 कितना है √8 माइनस a1 कितना है √2, क्या √8 में √2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा √6, क्या ये सही घटाव है, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, कभी भी अगर √5 रहे और √3 रहे और घटाने बोले तो ये घटेगा नहीं, क्योंकि इसका जो रूट है वो अलग है, इसका रूट जो है वो क्या है, जोड़ घटाव हमेशा सेम रूट के साथ होता है। फिर से सुनो, गुना किसी भी रूट के साथ, अगर ये दोनों के बीच गुना करने के लिए बोले तो गुना हो जाएगा रूट कितना 15, लेकिन अगर ये दोनों के बीच कहा जाए कि इसको जोड़ के आप √8 लिख सकते हैं, कदापि नहीं। क्या √5 में से √2 को घटा सकते हैं और √3 लिख सकते हैं, कदापि नहीं। तो क्यों नहीं लिख सकते हैं, जोड़ घटाव क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका रूट अलग है, देख लो रूट में क्या है 5 और इसका रूट क्या है अलग है, मतलब ये अलग जाति का, ये अलग जाति का, तो अलग अलग जातियों में जोड़ घटाव नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ √8 अलग जाति का है और √2, तो हम इसको ऐसे घटा नहीं सकते हैं, तो क्या करना होगा, अगर दोनों के बीच गुना रहता तो गुना कर देते, तो क्या करना होगा, जोड़ घटाव हमेशा एक जाति के साथ होता है, मतलब कॉमन रूट के साथ होता है। कॉमन रूट के साथ का मतलब है अगर यहाँ √8 है तो यहाँ भी √8 रहना चाहिए, जैसे कि मान लो यहाँ √8 है तो यहाँ पे रहना चाहिए एक √8 है ना, 2 √8 या 3 √8 जो भी रहे, तो √8 और √8 दोनों मिल जाएगा, तभी हम बोलेंगे √8 यहाँ एक ठो, √8 यहाँ 2 ठो, तभी जोड़ घटाव होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। तो क्या करना होगा, क्या करना होगा बच्चा बोलो, ऐसे जोड़ घटाव नहीं हो सकता। तो एक काम करते हैं हम लोग,
है ना। हम लोग देखो, ये रूट 8 है, इस रूट 8 को तोड़ो, इस रूट 8 को रूट 2 बना सकते हो तो बना दो, तभी जोड़ घटा होगा। तो रूट 8 को तोड़ो, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे कर सकते हैं रूट 8 को। अब आप लोगों को पता है कि जिसका पेयर लग जाता है, क्या लग जाता है, पेयर, जोड़ा, वो बाहर हो जाता है। तो ये दो, एक तो बाहर हो गया, यहाँ क्या बच गया, रूट 2। यानी कि यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2, 2 रूट 2, और यहाँ माइनस क्या लिख सकते हैं, रूट 2। अब देखो सभी बच्चे, रूट 2 यहाँ पे भी और रूट 2 यहाँ पे भी एक ही जाति का बन गया, यानी कॉमन पद हो गया। रूट 2 यहाँ के ठो, एक ठो, और रूट 2 यहाँ के ठो, 2 ठो। तो 2 में से एक को घटा दो, कितना बचेगा, एक ठो रूट 2। कितना बचेगा, एक ठो रूट 2। D1 निकल गया, D2 निकालो। D2 निकालने का फॉर्मूला A3 माइनस A2। A3 कितना है, रूट 18 माइनस A2 कितना है, रूट 8। तो क्या रूट 18 में रूट 8 को घटा के हम रूट 10 लिख सकते हैं क्या, नहीं। ये इसकी जाति अलग है, रूट में ये अलग संख्या है, रूट में ये अलग संख्या है, ऐसा कभी नहीं होगा। एक ही संख्या रहे रूट में तभी उसके साथ जोड़ घटाव होगा। तो क्या करेंगे, इसको भी छोटा कर लो, इसको भी क्या कर लो, छोटा। कैसे छोटा करेंगे, रूट 8 को तोड़ दो, 3 तिया 9 दूनी 18 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो ये दोनों का देखो जोड़ी लग गया, यानी 1 3 बाहर, और रूट 2 का जोड़ी नहीं लगा, तो ये रूट में ही रहेगा। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2 माइनस रूट 8 को तोड़े थे तो कितना आया था, रूट। अब देखो सभी बच्चे, यहाँ भी रूट 2 और यहाँ भी, अब देखो रूट 2 यहाँ भी, रूट 2 यहाँ भी, एक ही जाति का हो गया, रूट 2 और रूट 2। तो रूट 2 यहाँ 3 ठो, रूट 2 यहाँ 2 ठो। तो 3 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा, एक रूट 2। लेकिन हम एक को दिखाते नहीं है, तो क्या आ गया, यानी D1 भी आया रूट 2 और D2 भी आया रूट 2। मतलब D1 बराबर है क्या, D2 का। इसीलिए यह यह संख्याएं, जो ऊपर दी गई संख्याएं हैं, यह संख्या क्या बनाती है, बोलो ना, एपी बनाती है। क्या बनाती है, एपी। अगर ये एपी बनाती है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कार्बंतर। क्या लिखना पड़ेगा, कार्बंतर, यानी डी। डी कितना आया है। और अगला 3 पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद। A4 प्लस डी। A4 कितना है, A4 कितना है, A4 है रूट 32। तो यहाँ पे लिख दो रूट 32, और इसमें जोड़ दो किसको, डी को, यानी रूट 2। तो रूट 32 में से रूट 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, रूट 34। क्या रूट 34 होगा, नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, है ना। जोड़ घटाव हमेशा कॉमन पद के साथ होता है, ठीक है, रूट में। तो रूट 32 को तोड़ लो, रूट 32 को तोड़ो। तो रूट 32 को कैसे तोड़ोगे तुम, 4 गुना 4 गुना क्या, 4 चौक 16 दूनी 32, है ना। 4 4 का पेयर लग गया, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 4 रूट 2 और प्लस कितना, रूट 2। अब देख लो बाबू, रूट 2 यहाँ भी, रूट 2 यहाँ भी, अब इसके साथ जोड़ हो सकता है। तो रूट 2 यहाँ एक ठो, रूट 2 यहाँ 4 ठो, 4 और 1 कितना हो गया, 5 रूट 2, 5 रूट। लेकिन अगर हमको पूरा को रूट में लिखना हो तो ये 5 बाहर है, रूट के कहाँ है बताओ, बाहर। अगर 5 को हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो के ठो 5 लिखना पड़ेगा, 2 ठो, और गुना कितना, 2। मतलब देख लो, ये 5 रूट 2 है, 5 भी बाहर है, रूट के बाहर है। लेकिन अगर रूट के अंदर लिखना चाहे तो के कितना लिखना पड़ेगा, 2 ठो लिखना पड़ेगा, तभी तो इसका जोड़ी लगेगा, और 1 ठो 5 क्या हो जाएगा, बाहर। यानी 25 25 दूनी 50। यानी इस 5 रूट 2 को हम पूरा क्या लिखेंगे बताओ, रूट 50। देखो यहाँ कैसे दिया गया है ना। रूट 32 के बाद क्या आना चाहिए, रूट 50। फिर A6 लिख लो, A6 निकालने का फॉर्मूला, A5 प्लस B। A5 कितना है, A5 रूट 50 है, लेकिन रूट 50 अगर को तोड़ देंगे तो कितना होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 रूट 2, और D कितना है, रूट 2। यानी 5 रूट 2 और 1 रूट 2 कितना हो जाएगा, 6 रूट 2। अब देखो 6 को अगर हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, 6 गुना 2, मतलब 6 को 2 बार लिखेंगे, रूट के अंदर 2 बार, बाहर 1 बार। 6 6 36, 36 दूनी 72। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी A6 कितना निकल गया, रूट 72। समझने का प्रयास करो। यहाँ पे देखो कैसे दिया गया, पूरा रूट में है, पूरा रूट में है, बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई है ना। तो यहाँ पे छोटी संख्या आई तो हमने इसको बड़ा बना दिया, रूट के अंदर भेज दिया।
यहाँ देखो छोटी संख्या आई तो हमने इसको रूट के अंदर भेजकर बड़ी संख्या बना दिया। चलो फिर क्या निकालना है, ए सेवन कैसे निकलेगा, ए6 प्लस ए6 कितना है √72, लेकिन √72 क्या लिख सकते हैं, 6√2। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी √2 को जोड़ना है इसीलिए ऐसा लिख रहे हैं। और डी कितना है, डी √2। तो बाबू बताओ 6√2 में ये एक √2 जुड़ जाएगा, देखो प्लस है तो कितना हो जाएगा। अब 7√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 गुना कितना 2, यानी 7 को 2 बार रूट में लिख सकते हैं। अगर इसको पेयर लगा देंगे तो एक ही तो बाहर होगा, बस इतना समझ लो। 7 × 7 = 49, 49 दूनी 98। और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया बताओ, आंसर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 4 का 13, इसको भी वैसे ही जांच करना है तो डी निकाल लो। सबसे पहले क्या निकाल लो, D1। A2 माइनस क्या हो जाएगा, A1 फॉर्मूला। A2 कितना है, √6 माइनस कितना है, √3। तो चलो √6 में √3 घट सकता है क्या, बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे, इसको ऐसे घटा देंगे, गलत है। रूट अगर सेम नहीं हो तो कभी भी जोड़ घटाओ नहीं होगा, इस बात को हमेशा याद रखना। तो सेम रूट होना चाहिए। तो √6 को थोड़ा तोड़ लो, 2 गुना कितना 3, क्या किसी का जोड़ी लग रहा है, नहीं, मतलब √6 कभी बाहर नहीं होगा रूट से, √3 भी कभी बाहर नहीं होगा। तो ये ऐसे ही रह जाएगा, ये D1 इतना ही रहेगा, D1 इतना ही रहेगा, D1 नहीं घटेगा। √6 में अब √3 को हम घटा नहीं सकते हैं, ठीक है, ये इतना ही रहेगा। तो D2 निकाल लो, D2 कितना है, A3, D2 निकाल लो, A3 माइनस A2, A3 कितना है, √9 माइनस A2 कितना है, √6। अगर कोई बच्चा नहीं समझेगा तो √6 में से √3 को घटा देगा तो क्या लिख देगा, √3। और यहाँ भी 9 में से 6 को घटा देगा तो क्या लिख देगा, √3। और वो देख लेगा कि अच्छा √3 बराबर है, तो ये एपी में है। ये क्या चीज में है, लेकिन ये एपी में नहीं है। ये एपी में इसलिए नहीं है क्योंकि 6 में से 3 कभी नहीं घटेगा, क्योंकि रूट इसका अलग है, इसका क्या है, ये रूट में अलग है, ये रूट में अलग है। तो रूट अलग अलग रहे तो जोड़ घटाव कभी नहीं होता। देखो इसका भी रूट अलग है, इसका भी रूट क्या है, तो कभी भी जोड़ घटाव नहीं होगा। मतलब ये D1 अलग आया और ये D2 अलग आया, नहीं जोड़ घटाव होगा, है ना। अभी तुम 9 को तोड़ भी दोगे तो क्या आ जाएगा इसमें, 3 × 3, 3 × 3, जोड़ी लग गया, एक 3 बाहर हो गया, यानी कि सिर्फ 3। अब तुम 3 में से √6 को घटा दो, कैसे घटेगा, कभी नहीं घटेगा, है ना। √6 को तुम तोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 × 3, किसी का जोड़ी लगा जो बाहर होगा, किसी का जोड़ी नहीं लगा तो नहीं घटेगा, तो नहीं घट सकता, ये ऐसे ही रहेगा। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, D1 बराबर नहीं है क्या, इसीलिए यह एपी में नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताता हूँ, 14 क्या है, 1 का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। चलो बताना है कि यह एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो इसका अगला 3 पद और सार्वंतर लिखना है, एपी में ना हो तो फिर नहीं लिखना है। हल क्या करेंगे, डी निकालेंगे, 2 टू डी कम से कम। A1 कितना, D1 है तो कितना, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस A1 कितना है, 1 का स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर तोड़ लो, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 1 चला गया, D1 कितना आया, D2 निकालो, A3 माइनस A2, A3 कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस A2 कितना है। चलो 25 25 माइनस A3 9, 25 में से 9 को घटा दो, कितना आ जाएगा 16। क्या D1 8 है और D2 16 है, क्या बराबर है, सार्वंतर बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे D1 बराबर नहीं है क्या, D2। इसीलिए यह जो संख्या दी गई है, यह संख्याएं एपी नहीं बनाती, ये संख्याएं एपी नहीं बनाती। क्या करना होगा, अब इसको देख लो। अब अगला क्वेश्चन एक और बचा हुआ है इसमें, 15 नंबर। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है 15। तो एक 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और फिर क्या दिया हुआ है 73 डॉट डॉट डॉट। क्या है बताइए, ये एपी में है या नहीं। अगर ये एपी में है तो इसका सार्वंतर निकालिए और क्या निकालिए, अगला 3 पर। तो आप लोग ये कर सकते हो, बट मैं बना दे रहा हूँ। D1 निकाल लो, D1 निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1 कितना है, सॉरी A2 कितना है 5 का स्क्वायर, मतलब दूसरा पद 5 का स्क्वायर माइनस
1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, मतलब 5 को 5 से गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे, स्क्वायर का मतलब यही होता है 25 माइनस 1 का स्क्वायर, 25 में से 1 चला गया बच्चा, डी कितना आया, D1 24, ऐसे D2 निकालो, बोलो A3 माइनस A2, अगर A3 A2 नहीं लिखना चाहते तो यहाँ तुम क्या लिख सकते हो, A4 माइनस A3, तुम ये भी लिख सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, तुमको दो ठो डी निकालना है तो क्या ये लिख दें, तुम किसी भी दो पद को ले लो और दूसरे में पहले को घटा दो, चलो मैंने A3 और A4 को ले लिया तो दूसरा ये हो गया, पहला ये हो गया, तो A4 में A3 को घटा दो, यानी A4 घटाओ कितना, A3, A4 कितना है 73 माइनस A3 कितना है 7 का स्क्वायर, 73 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है, चलो 73 में 49 घटा दो, 13 में से 9 गया, ऐसा ले लो, 13 में से 9 गया 4, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 2, कितना आ गया, ये क्या देखने को मिल रहा है बताओ, यहाँ D1 24 आया और यहाँ D2 भी, मतलब सार्वंतर क्या दिख रहा है, सार्वंतर समान दिख रहा है, यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि D1 बराबर है क्या, इसीलिए ये संख्याएं एपी बनाती है, अगर ये एपी बनाती है तो अगला अगला 3 पद, अगला 3 पद का मतलब है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया हुआ है, पांचवा, छठा, सातवां निकाल लो, A5 निकालने का फॉर्मूला, A4 प्लस, A4 कितना है, A4 है 73 प्लस D कितना है, अच्छा सार्वंतर लिखना था ना, सार्वंतर भी लिख दो, सार्वंतर कितना है 24, तो 24 जोड़ दो इसमें, 4 3 7 97, कितना आ गया 97 लिख दो, A6 A5 प्लस D, A5 कितना है 97 प्लस कितना 7 4 11 के एक हाथ में 1, 9 2 11, 11 और 1 12, अब ये 12 आ गया, यानी कि 121, 121 को हम क्या लिख सकते हैं 11 का लिख सकते हैं कि नहीं, देख लो यहाँ स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो 11 का हमने क्या लिख दिया स्क्वायर, तुम 121 भी रहने दोगे तो चलेगा, फिर A7 निकालने का फॉर्मूला, A6 प्लस D, A6 कितना है, कोई बताओ मुझे, 121 प्लस 24, D का मान कितना हो जाएगा, 4 और 1 जोड़ दो 5, 2 और 2, इकाई को इकाई के साथ, दहाई को दहाई के साथ, ऐसे ही जोड़ा जाता है, इकाई इकाई के साथ, दहाई दहाई के साथ, सैकड़ा सैकड़ा के साथ, 4 और 1 5, 2 और 2 4, यहाँ सैकड़ा का अंक है, यहाँ सैकड़ा का अंक नहीं है तो केवल 1 होगा, यानी 145, और ये आपका बनकर हो गया तैयार। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, इसको आप लोग जरूर देख लीजिए, अच्छे से बना लीजिएगा। 5.1 में जितने भी क्वेश्चन थे, है ना, मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, और अब जो है हम लोग 5.2 शुरू करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, आज समय का अभाव है, तो 5.2 हम लोग कल से शुरू करेंगे, आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आप लोगों को, आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, है ना, और अगर वीडियो पसंद आती है, समझ आती है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, है ना, ठीक है, कमेंट में आप अपना सुझाव हमेशा हमें देते रहिए, और भी कुछ अगर क्लास आप लोगों के लिए लाना है तो वो भी आप हमें कमेंट में सुझाव दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप, थैंक यू।